नमस्कार, मैं माधव राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद माधव राजकुमार। पिछली क्लास में हमने किया इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1। इस बार हम कुछ और करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और एक चीज और बताना चाहूंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 को, टाइप 1 जो होता है जिसके सामने क्या आता है, सिर्फ क्या आता है, यानी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, उसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्वेश्चन तो दो नाम होता है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं ये तो पुराना था हमारा, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा सेंटेंस जिसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। टाइप 2 या फिर WH क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है। ये अब पहचान क्या होती है इन सारे सेंटेंसेस की? पहचान, आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, पहला वाक्य के अंत में है, हैं, हो इत्यादि आए, ये आए, ठीक है। दूसरा, वाक्य में कोई क्रिया ना आए, ये तो मैंने करवाया था। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, वाक्य में कोई पूरक शब्द आए। चौथा, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आए, राइट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है, ये हो गया। वाक्य के अंत में है, हूं इत्यादि शब्द है, वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, वाक्य में पूरक शब्द है, यही शब्द दोनों का काम करेगा, प्रश्न पूछने वाला शब्द भी काम करेगा और यही शब्द पूरक भी बन जाएगा। तो अब इसको हम देखते हैं, रूल्स फॉर मेकिंग ट्रांसलेशंस या अनुवाद बनाने के नियम क्या बनते हैं, राइट। रूल नंबर 1, पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इज प्लस, इज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी कब, क्यों, कहां, कैसे की इंग्लिश। उसके बाद आएगा लिंकिंग वर्ब, इसके साथ जो भी आता है, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आता है तो इज पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, नेम, फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे आता है क्वेश्चन वर्ड। दूसरा रूल जिसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस एम
प्लस आई प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर का रूल्स जो है, क्वेश्चन वर्ड प्लस आर। आर किसके साथ जुड़ता है? आर जुड़ता है यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तीन रूल्स होते हैं, तीन नियम होते हैं। जब कभी भी वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आए तो इस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, हम देखेंगे, कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहला, तुम्हारा भाई कहाँ है, इसकी इंग्लिश डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम डालेंगे सबसे पहले बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया, जहां से क्वेश्चन उठ रहा है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। वेयर के बाद आएगा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब देखेंगे इसके हिसाब से, जो शुरू में आ रहा है तुम्हारा भाई, उसकी बहन, जो भी यहाँ पे है तुम्हारा भाई, उसके हिसाब से लिंकिंग वर्ब लगना चाहिए इज। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई क्या है? सिंगुलर। वेयर इज, तुम्हारा भाई की इंग्लिश होती है योर ब्रदर। वेयर इज योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा, तुम्हारे पिता कैसे हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हाउ। हाउ, हाउ के बाद लगेगा लिंकिंग वर्ब। तो तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता का है क्या? सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए लगेगा इज। हाउ इज, तुम्हारे पिता की इंग्लिश हो जाएगी योर फादर। हाउ इज योर फादर। तीसरा नंबर, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या? देखो, अब आया क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्या। क्या की इंग्लिश लगेगी? व्हाट। क्या लगेगी? व्हाट। व्हाट के बाद लगेगा लिंकिंग वर्ब। तो तुम्हारा नाम, ये आ रहा है हमारा, इसके हिसाब से सिंगुलर है ये, तुम्हारा नाम के हिसाब से लगना चाहिए इज, तो हम लगाएंगे इज। व्हाट इज, तुम्हारा नाम की इंग्लिश होती है, तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर, नाम की इंग्लिश होती है नेम। व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये चौथा, देखो, आप कह सकते हैं कि अगला, वह लड़का लंबा क्यों है, वह लड़का लंबा क्यों है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। ठीक है, तो वाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वाई। तो लिखो वाई, वाई। वह लड़का, वह लड़का माने होता है दैट बॉय। ठीक है, ही बॉय नहीं करेंगे, दैट बॉय। क्यों? क्योंकि वह माने ही तो होता है, ही माने वह तो होता है, लेकिन जब नाउन आ जाएगा तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब करते तो हैं लेकिन ही के साथ नहीं यूज होगा। तो यहां पर होगा, यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेत कर रहा है, तो दैट, वह का मतलब होता है दैट। तो वह लड़का माने सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ लगता है लिंकिंग वर्ब इज, वाई इज। वह लड़का दैट बॉय, दैट बॉय। ठीक है, अब आया लंबा। मैंने बताया था आपको, जब कोई ऐसे ऐसे लंबा रहे, ऐसे खड़े खड़े लंबा रहे, नीचे से ऊपर की तरफ लंबा रहे, तो टॉल लगेगा। ठीक है, तो टॉल लगा दिया, टॉल। ठीक है, ये। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखो, पहले
मैंने कहा, एक बात कही, उसकी मां का नाम क्या है। तो देखते हैं, ये अब इसमें आया कुछ और, उसकी मां का नाम क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो दो तरीके से देखो, सबसे पहले जानेंगे उसकी मां का नाम, ठीक है। इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जा सकता है, दो तरीके से। सबसे पहला उसके माने होता है हिज या हर। अगर लड़का होगा, लड़के की मां होगी तो हिज लगेगा, और लड़की की मां होगी तो हर लगेगा। लेकिन हमें पता नहीं है अभी कि लड़के की मां है कि लड़की की, तो यहां पे लगा दिया हिज या हर, राइट। हिज या हर, मां की इंग्लिश हो गई मदर, ठीक है। अब है जो यहाँ पर मां का नाम है, जो का की इंग्लिश होती है वो एपोस्ट्रॉफी से आती है, लेकिन कहां पर, सजीव जब होगा तब, निर्जीव पर नहीं, सजीव जब होगा। तो मां क्या है, सजीव है, तो का की इंग्लिश लगेगा एपोस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है का, क्या मतलब होता है का, इसका मतलब होता है का, ध्यान रहे हमेशा। हिज या हर मदर्स, जिसके साथ जुड़ा होगा का, उसी के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा के एस कर देंगे, लेकिन वो सजीव होना चाहिए, ठीक है। हिज या हर मदर्स नेम, क्या हो जाएगा, नेम, ठीक है। इस तरीके से। अब दूसरा होता है, दूसरे तरीके से अगर हम करेंगे तो दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, हम नाम की इंग्लिश पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, नाम की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो नाम की इंग्लिश होती है नेम, क्या होती है, नेम। और का की इंग्लिश लिखेंगे बी। अब उल्टा चलेंगे, इधर से नेम की, नेम हो गया, का की इंग्लिश हो गई ऑफ, क्या हो गया, ऑफ। उसकी मां हो जाएगी हिज या हर मदर, हिज या हर मदर, ठीक है। अब उसकी मां का नाम, जिसके बारे में नाम क्या है, नाम क्या है, नाम जो है वो कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। और नाम जो माना जाता है सबका है, नाम सबका है, लेकिन उसने स्पेसिफिक कर दिया उसकी मां का नाम, किसकी, उसकी मां का नाम। तो उसकी मां का नाम जब होगा तो वहां पे द लग जाएगा, द नेम ऑफ हिज या हर मदर, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले बताया जा चुका होगा, ठीक है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया गया है, तभी वो बात हो रही है, द नेम ऑफ हिज या हर मदर। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिज या हर मदर्स, सॉरी माय मिस्टेक, ट्रांसलेशन करना था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, वाई, व्हाट, क्या इंग्लिश हो जाएगी, व्हाट। उसकी मां का नाम सिंगुलर है, तो व्हाट इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। व्हाट इज हिज या हर मदर्स नेम, क्वेश्चन मार्क, राइट। आगे दूसरा, अब दूसरे तरीके से इसको कर सकते हैं हम, व्हाट, ठीक है, इज सिंगुलर है, नेम को आगे लेकर आओ, बताया था मैं, व्हाट इज द नेम, द लग जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक है, ठीक है, विशेष है, उसके बारे में बात हो रही है। नाम क्या है कॉमन नाउन, लेकिन वो विशेष है क्योंकि उसी की मां की बात हो रही है। अब जिसकी मां की बात होगी वो विशेष होगा, तो विशेष के साथ द लगेगा, ठीक है। तो का की इंग्लिश हो गई ऑफ, क्या लग गई, ऑफ। अब उसकी मां हो गई हिज या हर मां हो गई मदर, हिज या हर मदर, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। अब दूसरा देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस दूसरे तरीके से कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला आता है, ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर ये तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, लेकिन अब अगर निर्जीव आ जाएगा, जैसे मैंने कलम या पेन का ढक्कन का आ गया, राइट। तो क्या करेंगे हम, तो यहां पे हम पेन, पेंस, कैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, निर्जीव है, क्या है, निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे, दूसरा तरीका, ढक्कन को आगे लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैप,
क्या हो जाएगा? कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काक इंग्लिश ऑफ, कैप ऑफ पेन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, कैप जो होगा, पेन का ढक्कन, बात हो रही है, मान लीजिए कहीं सेंटेंस में अगर इसको यूज करेंगे तो जिस भी पेन, वो कहीं ना कहीं, जिस भी पेन की बात हो रही होगी वो कहीं ना कहीं पहले ही उसका डिस्क्रिप्शन हो चुका होगा, और जिसका एक बार डिस्क्रिप्शन हो गया होता है तो उसकी चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, कॉमन नहीं रह जाती हैं। जैसे मैंने कहा राम का धनुष, ठीक है, उसके पेन का ढक्कन गिर गया, ठीक है, तो जिसके भी पेन का ढक्कन गिरा वो व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति के पास वो जो पेन है वो भी विशेष है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, वो कॉमन नहीं है, जिसको हम देख सके पहचान सके वो कॉमन नहीं रह जाता। तो जो पेन का ढक्कन है वो ढक्कन क्या है, वो कॉमन नहीं रह गया, क्योंकि हमने उसको देख लिया, ठीक है, पहचान लिया या उसके बारे में बात कर ली हमने, तो जैसे वो कॉमन नहीं रहा तो हम क्या लगाएंगे, उसको विशेष बनाएंगे। विशेष बनाने के लिए क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द। ये जो कॉमन नाउन अगर अकेला होता तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं बनने देना था इसको, इसलिए हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे हमने आर्टिकल लगाया, ये क्या बन गया? विशेष। वो कैप जो है विशेष है। किसका कैप? किसका कैप? उस जो पेन का, वो जो पेन है वो भी विशेष है, उसी पेन का ढक्कन है वो, तो वो भी क्या लेकर आएगा? विशेष के लिए द लेकर आएगा, ध्यान रहे हमेशा। द कैप ऑफ द पेन, राइट। ठीक है, अब देखते हैं पेन का ढक्कन कहां है, ठीक है, पेन का ढक्कन कहां है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड वेयर। वेयर, वेयर इज, एपोस्ट्रोफी वाला नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि पेन का ढक्कन नहीं, पेन कैप नहीं होगा, उल्टा करेंगे हम, ढक्कन पहले करेंगे। द वेयर इज द कैप ऑफ, काकी इंग्लिश हो जाएगी ऑफ, पेन जो हो जाएगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, द पेन, क्वेश्चन मार्क, राइट। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ये होता है एपोस्ट्रोफी वर्सेस ऑफ, ठीक है। ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, एपोस्ट्रोफी का कहाँ प्रयोग करते हैं? एपोस्ट्रोफी जो यूज होता है वो होता है सजीव के साथ, और ऑफ भी सजीव के साथ होता है, लेकिन अगर बात करते हैं कोई निर्जीव चीज है उसमें का की इंग्लिश लिखनी होगी, तो निर्जीव के साथ का की इंग्लिश जो आती है वो आती है ऑफ लेके, एपोस्ट्रोफी लेकर नहीं, ठीक है। चलो अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज, सॉरी अब हम करेंगे कुछ होमवर्क। मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये होमवर्क आप लोग करेंगे, राइट, ठीक है। चलो मैंने कहा पहला होमवर्क, उसके कॉपी का पन्ना कहां है, कहां है, राइट। दूसरा, तुम्हारी मां का भाई कैसा है, ठीक है। उसके कलम का ढक्कन कैसे टूटा है, कैसे टूटा है। इस वाले सेंटेंस को पहचानेंगे, इसमें कुछ मैंने स्पेसिफिक दे दिया, ये मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। चौथा, राम का घर बड़ा क्यों है। पांचवा, सीता की बहन, सीता की बहन, सीता की बहन शरारती कैसे है, क्वेश्चन मार्क। छठा, आपकी ट्रेन
कहाँ है? सातवां, आपकी माँ की किताब किधर है? ठीक है। आठवां, श्याम यहां क्यों है? तो ये हम सेंटेंसेस करेंगे और करके आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।